हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज पढ़ते हैं कामता नाथ जी के द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ, जिसका सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर देखते हैं पाठ का सारांश। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ आपके सामने हैं। लाख माने लाह, चाव माने खुशी, गोलियां माने कंचे और मोह माने आकर्षित, सहन माने आंगन, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, भट्ठी का अंगीठी, दहकती का जलती, चौखट का लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, सलाखें अर्थात धातु की छड़, बेलन नुमा मुंगेरियाँ अर्थात गोल लकड़ी, मनिहार माने चूड़ी बनाने वाला, पैतृक माने पिता संबंधी, वास्तव माने हकीकत, खपत माने बिक्री। विवाह का अर्थ होता है शादी, कसर का अर्थ होता है कमी, घरवाली अर्थात पत्नी, ढेरों अर्थात बहुत सारा, पगड़ी अर्थात पग, अवधि माने समय, रुचि माने लगाव, ध्यान का अर्थ है याद, स्त्रियां अर्थात औरतें, विरले अर्थात बहुत कम, सहसा माने अचानक। ध्यान का अर्थ है ख्याल, चबूतरे अर्थात ऊंचा और चौरस स्थान, खाट माने चारपाई, नाजुक माने मुलायम, दमा माने लगातार खांसते रहना, ढल माने कमजोर और उभर माने दिखने लगी। शंका माने दुविधा या शक, भाप माने जानना, फसली खांसी का अर्थ होता है बदलते मौसम के कारण हुई खांसी, अंजुली का अर्थ होता है हथेली, ठिठक माने रुकना और फब माने सुंदर। पहला प्रश्न आपके सामने है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर आपके सामने है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर होगा वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन न रहा, लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया, इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ गया। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। पांचवा प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर होगा मशीनी युग के कारण
बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा था। अगला प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इसका उत्तर होगा, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। व्याकरण संबंधी प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो आपके सामने लिखा है व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। बहुत प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। अगला व्याकरण संबंधी प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो पाठ में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं उनमें बदलू, बेलन और मचिया है। जातिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण है आपके सामने लिखें, आदमी, मकान और शहर। भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण आपके सामने हैं, स्वभाव, रुचि और व्यथा। फिर है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे इंसान मनुष्य के लिए कहा जाता है, रंज दुख के लिए कहा जाता है, गम का अर्थ है मायूसी, जिंदगी जीवन के लिए, औलाद का अर्थ संतान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को, आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा। आप अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।